दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त नदीम, और आप देख रहे हैं मालूमाती यूट्यूब चैनल डेंजर वर्ल्ड। अपना हाथ काटकर खुद को बचाने वाले शख्स की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। क्या कोई फर्द जिंदगी बचाने के लिए अपना हाथ काटने की हिम्मत कर सकता है? ऐसा अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एरवन राल्स्टन ने इस वक्त किया जब इनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के करीब थी। जी हाँ, वाकया अप्रैल 2003 में अमेरिका रासत यूटा के कैनललैंड नेशनल पार्क में पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान एक हादसे में एरवन का दायां हाथ भारी पत्थरों में फंस गया था। 2003 में उन्होंने यूटा के पहाड़ी इलाकों को सर करने का फैसला किया। वहां के तंग रास्तों में गुजरते हुए फ्री क्लाइंबिंग, जंप्स और रस्सियों से ऊपर चढ़ने जैसे तरीकों की मदद ली। मगर एक बार जब वो 3 फुट कैनन से उतर रहे थे तो इस दौरान एक भारी पत्थर अपनी जगह से हिल गया, जो इनके ख्याल में बहुत मजबूत था। इनके बकौल, मैं इस खूबसूरत जगह पर घूमते हुए बहुत खुश था और लापरवाह हो गया, और फिर अचानक मैं चंद फुट नीचे गिर गया। जब मैंने ऊपर देखा तो पत्थर आ रहा था, तो खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ ऊपर उठा दिए। वो पत्थर मेरे दाएं हाथ से टकराया और इसे कुचल दिया। 350 किलोग्राम से ज्यादा वजनी इस पत्थर ने दाएं हाथ का लगभग कीमा बना दिया और एरवन शौक की कैफियत में चला गया। ताहम फिर तकलीफ ने हमला किया और इनका बकौल, अगर कभी आपकी उंगली किसी दरवाजे में फंस गई हो तो इस वक्त होने वाली तकलीफ को 100 गुना बढ़ा दें, जिसका तजुर्बा मुझे हुआ। 45 मिनट तक वो तकलीफ और गुस्से से चीखते चलाते और गालियां देते रहे, पर इन्हें एहसास हुआ कि पानी ही वह चीज है जो इनको जिंदा रख सकती है। क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो कहां जा रहे हैं, तो इन्हें इल्म था कि कोई ढूंढे भी नहीं आएगा। एरवन के बकौल, मैंने पानी की बोतल को बंद किया और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मुझे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। उन्होंने बताया। मैंने खुद से पूछा, एरवन, क्या तुम अपना हाथ काट सकते हो? मैं अपना हाथ काटना नहीं चाहता, मगर यार तुमको अपना हाथ काटना ही होगा। तो इस वक्त वो हौसला नहीं कर सके और मुसलसल 2 दिन तक चाकू से चट्टान को काटने की कोशिश करते रहे, फिर हार मान गए। उन्होंने अपना चाकू हाथ में रखा और इस वक्त इंकशाफ हुआ कि इसकी धार कुंद हो चुकी है, यहाँ तक कि अब इससे बाल भी नहीं कट सकते। 5वें दिन एरवन ने तस्लीम कर लिया कि वो मरने वाले हैं और यही जगह इनकी कब्र होगी। इस वक्त जिस्म को पानी की कमी का सामना हो चुका था, जबकि भूख और 3 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के नतीजे में इनके सामने वाहमें उभर रहे थे। उन्होंने एक छोटे लड़के को देखा और उनका कहना था, मैंने खुद को देखा था जो इस बच्चे के साथ खेल रहा है। मेरा दायां हाथ नहीं था। वो मुझसे कहता है कि डैडी, क्या अब हम खेल सकते हैं? इसकी शक्ल मुझे बता रही थी कि वो मेरा बेटा है और ये मेरा मुस्तकबिल है। तो मुझे यकीन हो गया कि मुश्किल खत्म होने वाली है। अगली सुबह इश्तार और मुस्तकबिल की झलक के बाद खुद चट्टान से टकरा गए ताकि हड्डियां टूट जाएं, और इसके बाद काम आसान हो गया। इस वक्त आवाज तो खौफनाक आई, मगर इनको खुशी हुई क्योंकि वो ज़हनी तौर पर हाथ को अलविदा कहने के लिए तैयार थे। इनके बकौल, ये तुम्हें मारने वाला है, इससे निजात हासिल कर लो एरवन, ये अब तो मेरा हाथ नहीं रहा। जब मैंने चाकू उठाया तो जाती तौर पर तैयार था। गोश्त को हाथ से अलग करने में 1 घंटा लगा, जो बहुत तकलीफ दे था, मगर मैं अंदर से खुशी भी महसूस कर रहा था। हाथ अलग करने के बाद उन्होंने तखमीना लगाया था कि तबी इमदाद के असूल में कम से कम 10 घंटे लग सकते हैं और ज्यादा खून बहने से इनकी मौत वाक़ हो सकती है। ताहम क्लाइंबिंग किट के टुकड़ों को उन्होंने अपने इर्द गिर्द लपेटा और किसी तरह 65 फुट की पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो गए। खुशकिस्मती से वहां 3 डिश से मौजूद थे, जिससे इन्हें पानी मिला और तबी इमदाद के असूल को मुमकिन बनाया। जिंदगी बचाने के तजुर्बे पर उन्होंने किताब भी तहरीर की, जो बहुत ज्यादा मकबूल हुई और बाद में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई। अब एरवन माजी के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और खुद इंसार की बजाय उन्होंने दीगर पर भरोसा करना सीख लिया। खानदान और दोस्तों से मोहब्बत और तल्लक ने इन्हें जिंदा रहना सिखा दिया। उन्होंने इस सारे हादसे को कैमरे में महफूज किया था, जैसा फिल्म में भी दिखाया गया है, मगर एरवन फैसला किया था कि वो आवाम के सामने अपनी वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। इस हादसे के बाद उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर के शोबे में कैरियर बनाया ताकि दूसरे अफराद को सिखा सकें इन्होंने कैसी गलतियां की और किस तरह मुश्किलात पर फतह हासिल की। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।